रविकांत सर, आदाब जी। आदाब जी, आदाब। सर ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर रविकांत सर, आज आपकी हम बाइट ले रहे हैं ये कि आज आपका इस इंस्टीट्यूट में गर्ल्स हायर सेकेंडरी किश्तवाड़ में आज आपका आखिरी जो लाइफ का सफर है इस इंस्टीट्यूट में, आप क्या फील कर रहे हैं? मैं तो एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ, नर्वस भी फील कर रहा हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी थ्रेशोल्ड
रविकांत सर, आदाब जी। आदाब जी, आदाब। सर ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर रविकांत सर, आज आपकी हम बाइट ले रहे हैं ये कि आज आपका इस इंस्टीट्यूट में गर्ल्स हायर सेकेंडरी किश्तवाड़ में आज आपका आखिरी जो लाइफ का सफर है इस इंस्टीट्यूट में, आप क्या फील कर रहे हैं? मैं तो एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ, नर्वस भी फील कर रहा हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसकी थ्रेशोल्ड पे अभी हूँ मैं। और नर्वस इसलिए हूँ कि 35 साल 3 महीने और 21 दिन मैंने सर्विस की है। तो इस सर्विस के दौरान आप जैसे दोस्त, बाकी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है या मेरे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, तो उनके साथ मिलने बैठने का टाइम अब नहीं मिलेगा। अब जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे मिलते थे हम, वैसा नहीं हो पाएगा। फिर हम तो यहीं के हैं, मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप दिन के 6 घंटे हम इकट्ठे काम किया करते थे। एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करना, हंसी मजाक और टाइम का पता नहीं चलता था, इसलिए थोड़ा नर्वस भी हूँ। है तो मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि अब उस जिंदगी, जो ऐसी जिंदगी जिसमें बड़ा कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ लाइफ तो डिसिप्लिन होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर अब हम भी विश करेंगे कि आपकी जो अगला चैप्टर ऑफ लाइफ है ये भी खुशहाली से गुजरे और अपनी फैमिली के साथ आप अच्छी तरह से जो अगला जो स्पेंड टाइम अच्छी तरह से करें। विशु सर, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जो 29 फरवरी को हमारे प्रिय साथी जूलॉजी के सीनियर लेक्चरर रविकांत सर के निवृत्ति कार्यक्रम के अवसर पे हमारे जो यहाँ पे साथी मौजूद हैं, और इस सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड सर कृष्णलाल सर जो इधर के इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, इनके साथ जो आज के चीफ गेस्ट हैं, जिनके सुपरनोवेशन आज होने वाले हैं 4 बजे के बाद, और साथ में संजय बड़ियाल जी और मेरे सारे साथियों। आप सभी जानते हैं कि हर चीज का एक नियम है। सूरज निकलता है, डूबता है, इंसान पैदा होता है, जब उसका मरण भी होता है। उसी तरह जब कोई सर्विस में आता है उसकी रिटायरमेंट निश्चित होती है, उसी दिन उसका वो डेट लिखी जाती है। चलो बहरहाल, सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनके सम्मान के लिए जो आपने कोई भेंट रखा है उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। ओम देगा। संजय बड़ियाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने साथियों के साथ श्रीमान रविकांत सर का शाल के साथ इनका सम्मान करें। रविकांत सर, आप इसके बाद कमल ग्रैंड कीजिए। चल रहा है वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। स्कूल की तरफ से ये ग्रैंड किया सर हाथ तक आ दिए। मैंने भी एक
मेरी तरफ से नहीं मिला। बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन को और अच्छे से एवं खुशी के साथ जिएंगे। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में या मैं अपनी तरफ से अगर किसी को बुलाता हूं तो कोई अपनी तरफ से कोई रिफ्यूजल नहीं देगा। यहाँ पे डाइस पे मैं बुलाना चाहूंगा दलजीत सर को, वो अपने शुभ विचार इस अवसर पे रखेंगे। Thank you, Satyabhushan sir, for giving me this opportunity to stand here. I'm just a little person who is nothing in front of Ravikant sir. हमने बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखी हैं और अपने गुरुजनों से ही सीखते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का एक फेज शुरू होता है तो दूसरा खत्म हो जाता है, तो दूसरा खत्म हो जाता है तो तीसरा फेज शुरू हो जाता है। लाइफ कहीं पे रुकती नहीं है। हाँ, जो इंसान सोचे कि लाइफ का फेज यहाँ पे रुक गया तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। लाइफ चलते रहने का काम है। इट्स अबाउट गोइंग एंड इट्स एंडलेस। रविकांत सर के साथ ज्यादा एज ए प्रोफेशन के तौर पर काम करने का मौका नहीं मिला, 5-6 महीने ही मिले, लेकिन जितना भी मिला उनसे मैंने यही सीखा। आई लर्न अ लॉट। बीइंग एज अ प्रोफेशनल जो है टुवर्ड्स योर ड्यूटी जो है, उन्होंने हमेशा उनके फेस में, उनके एटीट्यूड में, उनके हर रवैये में मैंने देखा कि वो डेडिकेटेड है अपनी ड्यूटी को लेकर। वो कभी भी किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं जहां पर ड्यूटी की बात आती है। तो अक्सर लोग जो है ड्यूटीज से अपने आप को हटा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जब क्या आता है कि मुझे पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाने की बात आती है तो हम जो है उससे अक्सर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स या मोस्ट ऑफ द जितने पर्सन है अपनी ड्यूटी से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने रविकांत सर को देखा कि अपनी ड्यूटी को जो है पूरी बखूबी के साथ वो निभाते हैं, जिसके लिए कभी कभार हमें लगता है नहीं, ही इज वेरी टफ एट हिज पोटेंशियल। लेकिन टफ होना कभी कभार बहुत अच्छा होता है, चाहे वो ग्राउथ हो किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर या बच्चों को लेकर। हर नजरिए से देखा जाता है कि जब घर का कोई बड़ा टफ ना हो तो जो घर है वो बिखर जाता है। कभी कभार टफ होना पड़ता है, प्यार के साथ साथ टफ रहना। मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ सोशल, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। अब अपना जो सर्विसेज है वो कंटिन्यू रख सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वगैरह। तो हम चाहेंगे कि आपका जो ये एटीट्यूड है वो कंटिन्यू रहे, वो रुके नहीं, और वो एक रियल इंस्पिरेशन बने हम जैसे लोगों के लिए कि जब हम कल इस स्टेज पे पहुंचे तो हमें भी लगे नहीं, इट इज नॉट अबाउट टू एंड हियर, लाइफ इज जस्ट हैज गिवन द न्यू फेज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं सर को फिर से ये कहूंगा कि सर आपने जो भी टाइम दिया इस डिपार्टमेंट को, अपनी सर्विसेज को, वो बहुत अच्छी थी, वो बढ़िया थी, और आगे भी जो देंगे आप सर्विसेज समाज को देंगे, अपने सोसाइटी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की भी कोई कमी है मेरे लिए? कोई कमी नहीं है, समय बहुत है, दो ही है, 4 दिन तक 3.5 दिन तक कर सकते, 3.5 दिन तक। लगता है कि हायरार्की के हिसाब से ही चलेंगे। अब मेरी बारी आती है, क्योंकि ये तो मैंने नहीं सोचा था कि संचालन करेंगे। चलो अचानक जो भी जिम्मेदारी मिलती है कोशिश करते हैं हम निभाने की, मगर बोलूंगा क्योंकि ये एक इमोशनल लम्हा होता है, अवसर होता है। अब मैं खुद ही कुछ चंद बातें इस अवसर पे बोलूंगा। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के जो मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, जिसके सम्मान में ये सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ है, श्रीमान रविकांत सर, इस स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल कृष्णलाल सर, यहीं पे मेरे साथ चेयर पे बैठे हुए सीनियर लेक्चरर संजय बडियाल मैडम,
बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं, सीनियर लेक्चरर्स हैं, मैडमें हैं। मैं सबको अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। मैं भी इस स्कूल का एक हिस्सा रहा हूँ और मेरी भी कुछ यादें, कुछ पल, कुछ इमोशनल बातें यहाँ टिकी हुई है। सबसे पहले चलो मैंने मुबारकबाद पहले दे दी कि इस अवसर पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, बधाई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि रिटायर होना, ये भी इन्होंने भी बोला है बड़ी बार एज ए सर्विस में रह के, मगर आज इनका भी टाइम आ गया कि ये भी अपनी सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। ये सबका टाइम, कहीं नेगेटिव चीजें देखने को आती है, कहीं पॉजिटिव की चीजें, कोई मॉरल सपोर्ट की आती है, कहीं और कोई सपोर्ट की कुछ न कुछ देखने को हर एक इंसान को मिलता है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो रविकांत सर की 2-3 बातें जो हैं वो फुटप्रिंट्स जो अभी दलजीत सर जी ने बताए, या उनका इम्प्रेशन, ये एक बहुत मिसाल है। और मैं भी आज सबसे सीखता हूं कि सबसे पहले पंक्चुअल, टाइम के बहुत ही पंक्चुअल। तो ये हर किसी के लिए एक मिसाल, और ये हमें इनसे सीख लेनी है। और क्या, ये पल ऐसे ही होते हैं कि जो बंदा जिसकी हमें कमी खलेकेगी वो खलकती है। और मेहमान, रेस्पेक्टेड श्री रविकांत जी राठौर, रेस्पेक्टेड इंचार्ज प्रिंसिपल श्री कृष्णलाल जी एंड रेस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स। सबसे पहले मैं रविकांत जी को इनकी रिटायरमेंट पे मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक सफर जो 36 साल कबल इन्होंने स्टार्ट किया था और आज तकरीबन उस सफर को इन्होंने पूरा किया। इस सफर में वो इंसान थे जो झुके नहीं, रुके नहीं। He was much determined and devoted towards his job. हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। इनकी लीडरशिप में, इनकी सरबराही में, खैर हमने तो थोड़ा सा वक्फा इनके साथ गुजारा। हम चाहते कि ये हमारे साथ आगे भी रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। एक ज़ाब्ता जिसके तहत तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमने सर्विसेज में आना होता है और उसी ज़ाब्ते के तहत हमने यहां से जाना होता है। और उस दौरान सर्विस हम कौन सी छाप छोड़ के जाते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और हम सभी लोगों ने कोशिश करनी है कि इनके फुटप्रिंट्स को हम फॉलो करें। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि रविकांत जी किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है। ये वही बात हो गई कि सूरज को लाइट दिखाना। हम आगे भी चाहेंगे कि इनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। हम चाहते हैं कि रुक जाएं, ये और हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो तो एक सोच है। ये किसी के कहने से ना रुक पाएगा और ना इनको यहां रहना होगा। एक ऐसे सदस्य जो आज तक हमारे साथ थे, कल से इस परिवार में नहीं दिखेंगे और यकीनन कमी तो खलेगी। जब कोई भी सीनियर मोस्ट स्टाफ मेंबर किसी इंस्टीट्यूशन से जाता है, फर्क तो पड़ता है। उस फर्क को हम सभी लोगों ने संभालना है, उस कमी को भी पूरा करना है। लेकिन एक साइड से हम खुश भी होते हैं, लेकिन दूसरी साइड से हमें गम भी है। जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, उनकी सरबराही में जो जूनियर मोस्ट लोग होते हैं वो काफी कुछ सीखते हैं। और लाइफ है ही, नो वन इज परफेक्ट हियर। हमने लाइफ में, कोई कहेगा कि मुझे सब कुछ आता है, कोई बोले कि मुझे सब कुछ आता है, किसी को नहीं हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आज उस चीज को यहीं पे छोड़ के जाएंगे। और लास्ट पे एक बार फिर से ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इनका जो न्यू फेज ऑफ लाइफ, जो पोस्ट रिटायरमेंट का फेज है, ये खुशहाल, खुशनुमा और पुरसकून गुजरे।
इनकी शायद बने रही। तो यही कहूंगा एक बार फिर से अपने तरफ से, स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, कि इनका जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला फेज है, वो सेहतियात गुजरे, ये ऐसे जोश में आगे भी काम करें और इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। कि आए थे हम सैर को, सैर गुलशन कर चले, संभाल बाई माद, संभाल माली बात अपना हम अब क्या होता है कि बोलने में एक सिस्टम होता, प्रोटोकॉल, कि भाई अब मैं पहले भगवान सर से ये आग्रह करा को। मैं सोच ही रहा था कि मैं समंदर को पूजे में समाऊं। कि समंदर होता क्या है आप जानते हो, सारे लोग टीचर हैं। अब पूजा, ये पूजे में समाना, ये अजीब किस्म का वर्ड है। मैं रविकांत की जिंदगी को कब से जानता हूं? जानने से पहले मैं रविकांत सर की जिंदगी को, गोया कि मैंने दरिया या कूजे को समंदर में समाना है। तो रविकांत सर, एक ताइर ला होती है उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती है परवाज में कोताही। हमने सीखा है इनसे, जो सीखा है, जो रविकांत सर की जिंदगी है, वो हमेशा ये कहती थी। ये 2003 की बात है, शायद शेर आपकी समझ में आया ना आया, लेकिन मैं नफ्सियाती तौर पे जोर देता हूं इस चीज पे कि रविकांत सर जब 2003 में एडमिशन इंचार्ज थे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में, इनके आगे पीछे बहुत से बच्चे होते थे। अचानक रविकांत सर कहां गए गायब? रविकांत सर कह दूंगा सर इशूट, सारे परेशान होते थे कहां है रविकांत सर। कहां से निकलते थे, कहां जाते थे? अपने पीरियड में कभी इन्होंने पीरियड छोड़ा ही नहीं। ये क्वालिटी हम में अगर आई कहीं से थोड़ी बहुत, तो ये रविकांत सर की बदौलत आई है। क्योंकि ये कहते थे, पता हो इतना तू कहता सुन, ये बातें हमने इनसे सीखी हैं। माशाल्लाह, हम आपको सलूट करते हैं इस चीज के लिए कि आपने जब भी निभाया, बहुत सुंदर निभाया, बहुत अच्छी तरह निभाया, और इस तरह निभाया कि हम आज आपकी तारीफ नहीं करते। एक चीज से मैं परहेज कर रहा हूं कि मैं जज्बात में कहीं गर्क ना हो जाऊं। अगर मैं जज्बात में गर्क हो गया तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। रविकांत सर की क्वालिटीज अगर इनको मैं गिनना शुरू करूं तो मेरे पास टाइम की वाकई किल्लत हो जाएगी। लेकिन मेन चीज जो इनसे हमने सीखी है वो है डिसिप्लिन। ज्यादा पहलू थे। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक सर। फारूक सर देखिए लिटरेचर के व्यक्ति हैं। नहीं, जो ये बोलते हैं उसका लिटरेरी सेंस होता है, कॉमिक सेंस में किसी को इनका लहजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। जिंदगी तो सबको निभानी है, बितानी है। चलिए, अब बहुत सारे बोलने वाले और भी हैं, चाहते हैं सभी, तो किसी को हम नाराज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो इसी बीच में थोड़ा सा और प्रेजेंट लाया है, उसके लिए हम आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पे भारती जी को। और यहाँ पे मैडम गिफ्ट लाया है वो रविकांत जी को। आलू के साथ मनोबल बढ़ाए। अब मैं आरती जी से
करता हूँ जो भी आपने प्रिंसिपल्स है, काउंसलर, स्टाफ मेंबर्स, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज रविकांत सर की रिटायरमेंट होने वाली है, आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं यहाँ से, इसीलिए हम आज यहाँ इकट्ठे भी हैं। कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सच में अगला पल जिंदगी का कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो हमें पता होता है कि एक न एक दिन हम यहाँ से सेवानिवृत्त होकर लौटना है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि सर के सामने खड़े होकर कुछ बताऊं, कुछ कहूं। आप सबने बहुत कुछ कहा, बस यहाँ मैं इस स्टेज पर इसलिए आई हूँ कि मैं सर को एक थैंक्स कहना चाहती हूँ। यहाँ जितना भी टाइम पीरियड मुझे हुआ, जब भी मैंने सर से हेल्प मांगी, इन्होंने कभी न टाला न मेरी बात अनसुनी की, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आदमी इंसान स्वार्थी होता है, हम अपना ही सोचते हैं कि एक गाइड, एक हेल्पर जो है, एक सपोर्ट करने वाला इंसान जो है वो हमसे दूर जा रहा है। बाकी सर कितने डेडिकेटेड थे, कितने पंक्चुअल थे, कितने डिसिप्लिन थे, आप सब जानते हो। और हम चाहते हैं कि हम सच में सर के जो फुटप्रिंट्स छोड़े हैं इन्होंने, उन निशानों पर हम भी चले, हम भी कुछ ऐसा करें कि जब यहाँ से हम जाए तो हमारी भी कोई दो शब्दों में तारीफ कर दे। बाकी स्टेजेस ऑफ लाइफ, हर स्टेज को खुल के जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप जा रहे हैं सर तो शायद बस अब इतना ही है, नहीं, अभी इस सोसाइटी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ भी रहें खुशी से रहें, आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, घर परिवार आपका खुशहाल रहे। और हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल, मैं यहाँ पर कोई तकरीर तो नहीं करने आया हूँ, क्योंकि सब लोगों ने सब कुछ बता दिया। अब मेरे लिए उतना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलना ही बोलना है। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, जब मैं यहाँ से ट्रांसफर हुआ था मुगल मैदान के लिए हायर सेकेंडरी, ये 2011 की बात है, तब वहाँ रविकांत सर थे जिन्होंने, हमने उधर 2-3 साल बहुत अच्छा टेन्योर गुजारा, और वहां से जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी मैंने उधर सीखा। 2-3 साल मैं इनके साथ रहा, बहुत टाइम मिला इनके साथ सीखने का। उसके बाद 2013 में ये इधर आए, मैं भी इन्हीं के पीछे पीछे आया हायर सेकेंडरी गर्ल्स। तो ये इनका प्यार था, क्या था। फिर हम 2-4 साल इधर रहे, और उसके बाद ट्रांसफर आपको पता ही होती रहती है। उसके बाद लास्ट में अब जब हमसे ये बिछड़ रहे हैं, 3-4 साल का वक्फा, और नियर अबाउट 10-11 साल मैंने इनके साथ काम किया। और एक बात बताऊंगा मैं आपको, इनका काम करने का क्या तरीका था। जब भी हम मॉर्निंग असेंबली अटेंड करते थे, इनका एक ही, अभी अगर 10 मिनट होते थे बच्चों को छोड़ने में, ये आते थे, हमें बोलते थे बच्चों को छोड़ दो। मैं सर अभी 10-15 मिनट नहीं, बाद में क्लास में टाइम हो जाएगा, पीरियड पूरा नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि इनको इतनी डेडिकेशन थी अपने काम के साथ। नहीं तो कोई बोलता पीरियड गया जाने दो, आप क्या है 10 मिनट है, ये 10 मिनट हमें पहले मजबूर कर देते हैं बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि हमें पढ़ाना है। चाहे कुछ भी सिचुएशन स्कूल में आती थी, कि हमेशा हमें ये कहते थे कि क्लास अपनी टाइम पर लेते थे, चाहे कोई ले या न ले। और मैं बासियत इनका छोटा भाई, इन्होंने मुझे बहुत जगह इधर हेल्प की। तो जब मैं यहाँ पर, जब यहाँ 2011 में कोई फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की। कि जब मैं एक टीचर ही, मैं 2002 में अपॉइंटी हूँ, टीचर था मैं, और 11th-12th का मुझे खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन उन्होंने मुझे, और यहाँ पर जो बहुत ही डेडिकेटेड प्रिंसिपल थे तीरथलाल सर, उनके साथ भी मैंने काम किया। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया
कि कोई नहीं बेटा आप करो, क्योंकि लेक्चरर कोई नहीं। और स्ट्रेंथ कितनी थी, 250 बच्चे 11th में 250 और 12th में 250 होते थे फिजिकल में। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की कि नहीं आप ये करो, कोई मुश्किल नहीं है। और आज सामने एक शेर बताऊंगा जो मुझे बताना है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, ये जरा समझ काम लोगों का है जो उर्दू नोइंग है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर उभरे, उधर डूबे इधर उभरे। मतलब इसका मतलब ये है कि जहां में दुनिया में जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो सूरत खुर्शीद जीते हैं। सूरत खुर्शीद मीन्स सूरज की मानद चमकते हैं। वो जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं अपने प्रति, अपनी ड्यूटी के साथ, वो हर जगह चमकते हैं। बेशक आज ये डूब रहे हैं इधर से, कल तो कहीं उभरेंगे कहीं और से। जैसे सूरज इधर डूब रहा है कहीं उभरेगा, अगर इधर डूब रहा है सूरज कहीं उभरेगा। इसी तरह जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर उभरे, उधर डूबे इधर उभरे। बस यही। आजम साहब लगा दिए, आजम साहब की भी तारीफ करेंगे रिटायरमेंट पे। आज कौन करता है? लाइक टू इनवाइट मैडम संजय बड़ियाल जी to come on the stage and speak precious words in honor of our chief guest, Revicant sir. आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय रविकांत सर, आदरणीय स्टाफ मेंबर्स, ये जो भी यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, ये जो हमारा अवसर है जहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, ये तो सब जानते हैं किस लिए हुए हैं। तो इसमें अब डिटेल में मैंने डिस्कशन नहीं करनी है। तो यही है कि हर कोई यही कहता है कि अपना एक्सपीरियंस, अपना वो बताना है। तो रविकांत सर तो गुणों की खान है, नाम ही इनका रवि है। रवि का मतलब क्या होता है? सूरज। नाम ही इनका वही है, तो चमकना तो इनकी फितरत में है, ठीक है। इसमें जिनका नाम ही ऐसा हो, उनके गुण कैसे हो, उनको तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वो तो वर्ड्स ही नहीं, क्योंकि कोई सूरज को डिस्क्राइब कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई आग का गोला पीता, कोई कुछ धूप दे रहा है, कोई गोता गर्मी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है ना। तो सभी क्वालिटीज हैं उसमें। तो जैसा कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि नाम जो रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, वो बड़े सोच समझ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके गुण आ जाते हैं, उस नाम के गुण आ जाते हैं उसमें, उस आदमी में, उस पर्सन में वो चीजें भर जाती हैं। इसीलिए नाम बड़ी सोच समझ के रखा जाता है। तो इनका नाम भी बड़ी सोच समझ कर इनके पेरेंट्स ने रखा है। तो सेम इन्होंने उसी नाम का इतना अपना वो जो वैभव था वो फैलाया। तो उसकी रोशनी जो है, जैसे आप लोग सब अभी बयान कर चुके हैं, तो रोशनी है ना, तो जिसने हमें मजबूर किया है बोलने के लिए, अगर रोशनी नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, ठीक है ना। तो इसका कोई नहीं है, ये रिटायरमेंट कुछ नहीं है। जैसे रात आई सूरज चढ़ा, रात गई, तो लाइक दैट आपने इसको ऐसे ही लेना है। रात आई है, सुबह फिर सूरज उगेगा, फिर रोशनी होगी, फिर बाहर आएगी, फिर मौसम चेंज होते रहते। ये कोई वो नहीं है, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है, नई शुरुआत है, नई शुरुआत करनी है हमने, हर चीज नई। ऑन माई पर्सनल बिहाफ तो मुझे तो बहुत कमी होगी, क्योंकि मुझे तो लेना देना नहीं था। टाइम टेबल कौन बनाएगा, डेट शीट कौन बनाएगा? रविकांत सर है ना, कर लेंगे मुझे। हाँ जी, आपने कहा हाँ मैंने सेंड कर दिया है, आपको देख लेना उसमें। अब वो प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी, क्योंकि स्वार्थी, आपकी माम ने जैसे बोला स्वार्थी मन है ना, ये मन जो है वो स्वार्थी है ना। तो स्वार्थ ज्यादा ढूंढता है ना। तो इसलिए इसमें सभी चीज कहीं ना कहीं हम स्वार्थी होते हैं। ये स्वार्थ की वजह से हमें कमी खलती है। यहाँ पर यहाँ सर नहीं है, तो सर जो है ना, मैं मेरा एटीट्यूड कुछ अलग है।
मैं थोड़ा ज्यादा हाइपर हो, लेकिन सर जो थे ना सिचुएशन को संभाल लेते थे, अप एंड डाउन हो जाता था संभाल लेते थे और मुझे गाइडेंस करते थे हमेशा। मुझे मतलब कहाँ पर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा वही। तो ये बात नहीं थी कि वो छोटे से कोई सजेशन लेते नहीं थे, छोटे से लेते भी थे और देते भी थे। और वही तो बड़पन है, वही तो ग्रेटनेस है। और वो ग्रेटनेस सिर्फ हमारे रविकांत सर में। तो उसके लिए मैं इनको मतलब बहुत ही इनकी तह दिल से इनका मतलब क्या कहते हैं भारी आभारी हूँ। तो बहुत ही, तो मेरी परमात्मा से यही दुआ होगी, यही प्रार्थना है, इनका जीवन स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे, हमें तो, और इनका परिवार फूले फले, इनकी जो भी विशेष है वो भगवान उनको पूरा करे और इनको आगे चलकर इनकी स्वास्थ्य इतना स्वास्थ्यमय रहे, ऊर्जावान रहे, सफल रहे और हर रास्ते में ये अपनी रोशनी फैलाते रहे। अगर कोई respected guest of honor, Ravikant sir, Krishnalal sir, Sanjay ma'am, members of the staff. First of all, I congratulate Ravikant sir for his superannuation and best wishes for your post-retirement life. देखो मैं रविकांत सर को एज ए लेक्चरर या बड़े भाई की तरह, क्योंकि ये रिश्ते में मेरे बड़े भाई हैं, अंत में सिर्फ यही मैं कहूंगा कि अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। और लास्ट पे हमारा यही है कि आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो हैप्पी प्रॉस्पेरस रहे। और फाइनल यही कहूंगा कि अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखें। क्या ये मोहल्लेदार भी हैं तो कुदरती एक लगाव रहता है। यहाँ भी इनका आशीर्वाद मैं यकीन करूंगा कि यहाँ भी बना रहेगा और वहाँ भी बना रहेगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये हमेशा पैशनेट होते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं कि कोई मतलब ब्लेसिंग से बाहर है। अब मैं और भी कोई बोलना चाहता बोल सकता है बस, क्योंकि उसके बाद नहीं बोल सकता। अब देखिए इस इंस्टीट्यूशन के गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले रविकांत सर को मुबारकबाद। ये जो दिन है बड़ी देर से आता है और बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसे दिन आते हैं जो इनकी तरह रिटायर होते हैं। लाइफ जो है स्ट्रगल का नाम है। जो लाइफ है वो शुरू होती है स्ट्रगल से और खत्म भी स्ट्रगल से ही होती है। जो इसके बीच का फेज है वो भी मिला जुला ही होता है। अब कोई ये कहे कि इसने जो जिंदगी है किसी ने भी, चाहे वो कोई भी रहा हो, शुरू कहां से की और कहां खत्म की, शायद जो अब रविकांत सर रिटायरमेंट में पहुंचे हैं तो इनको ये सफर बहुत दूर भी लगा होगा और शायद ऐसा भी लगा होगा कि ये बहुत जल्दी ही आ गया। मैंने तो कल ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मगर इस सफर में इन्होंने कितने अपने स्टूडेंट्स का उद्धार सोच इन तक, जो एक टीचर का यही एक प्लस पॉइंट होता है, जो इनकी सोच वो इन तक सीमित नहीं रहती है। इनकी अभी खत्म हो जाएगी 4 बजे, अब ये इन सर्विस है। तो यही शुभकामना है कि जो आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो आप खुशी से जिए, तो अपनी फैमिली को टाइम दे, सोसाइटी को टाइम दे। इस परिंदे में जान अभी बाकी है, अभी इस परिंदे में जान बाकी है, अभी तो बहुत उड़ान बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तक आपकी तारीफ में या आपकी आज इस अच्छे अवसर और इस दिन पे जो आपकी तारीफें हुई वो तो है ही,
आपकी मतलब आप तारीफ के काबिल तो हो ही, वो तो आपकी चलो वो तो नेचुरल से निकल आती है। जिस इंसान ने जैसा किया होगा उसके साथ तो बाद में वैसा ट्रीट हो ही जाता है और वो सच्चाइयां निकल जाती है इंसानों में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो ये रिटायरमेंट है या जो सुपरन्यूशन है सर की, तो इससे ये तो पता चलता है कि ये तो अभी कुछ जो छोटी मोटी एक ड्यूटी थी इनकी जो इनने बखूबी अभी तक निभा ली, तो उसके लिए हमने इनको कंग्रेचुलेट किया कि आपने वो जो भी ड्यूटी थी, चाहे स्कूलों में कहीं पे भी इनने जो ड्यूटी की, तो वो इनने बड़ी बखूबी निभाई, पैशनेटली निभाई। क्योंकि मैंने भी रविकांत सर के साथ बहुत टाइम से काम किया है। 2012 में हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान से मैंने इनके साथ काम किया है एज ए लेक्चरर। मैं भी एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर था तब, बॉटनी लेक्चरर वहां पे, तो मैंने इनके साथ वहां से भी काम किया और यहाँ पे भी बहुत टाइम काम किया। और हमने देखा कि पैशनेटली सर हर एक के साथ जो है बात करते हैं। इनके बात करने का ढंग, इनके स्कूल आने का ढंग, इनका अपने कोलीग्स के साथ बात करने का ढंग, अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करने का ढंग, वो एक टीचर की इनने जो एबिलिटी होती है एक बेहतरीन टीचर को दर्शाता है कि सच में इनमें वो टीचर की काबिलियत और वो खासियतें थी। बात अब रिटायरमेंट तो हमने सिर्फ इस ड्यूटी से ले ली है, अभी तो आगे हमने बहुत सारी जिंदगी देखनी है। अभी तो इनने बहुत सारे आगे काम करने हैं अपनी फैमिली के साथ। अब थोड़ा सा तो इनको मौका मिल गया कि अब अपनी फैमिली के साथ ये पूरा अपना वक्त बिताएं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें एक सही रास्ता दिखाएं, अपने बच्चों को सही राह से कि इनकी सेहत बनी रहे और ये फले फूले आगे और इनके बच्चे जो हैं वो भी इनके नक्शो कदम पे आगे चले। और बेस्ट है क्योंकि यहाँ के जो बादशाह ने उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने शुभ विचारों से, शुभ शब्दों के साथ इनको आशीर्वाद अपना दे और उनको विदा करें। इन शुभ विचारों के साथ इनकी विदाई करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Respected Chief Guest of the day, Mr. Ravikant Rathore, and respected staff members. Today is actually very great day. That is retirement day of Mr. Ravikant Rathore, senior lecturer authority of this institution. And on this auspicious occasion, first of all, my heartiest congratulations to Ravikant Rathore on his retirement day. Retirement is a major point in an individual life, which mark the end of his career. It is also considered as a new stage in life. रिटायरमेंट की डेट उसी दिन फिक्स होती है जिस दिन हम किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि अपॉइंटमेंट डेट के नीचे रिटायरमेंट डेट लिखकर होती है। एवरीवन नोज इट। बट ये पीरियड, ये समय इतना लंबा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय इस पर ध्यान नहीं देता है। बहुत बड़ी सर्विस है जी, मगर ये सफर, ये पीरियड ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और आज का दिन, ये जो रिटायरमेंट डे है, इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। किसी भी एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट का डे का देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। हर इंसान चाहता है कि मैं रिटायरमेंट देखूं। तो रविकांत सर की अगर मैं बात करूं, इन्होंने परहैप्स 35 इयर्स ऑफ सर्विस इन्होंने डिपार्टमेंट को दी और इस सर्विस को बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने निभाया। और इंसान अपनी 35 साल सर्विस, या कोई 38, किसी की 40 आती है, अपनी इतनी 35 सर्विस किसी डिपार्टमेंट को देना और एक मोड़ पर आकर इसको अलविदा कहना, यह कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है ये। और इस सफर में जो अंतिम पड़ाव होता है सर्विस का, ये बहुत ज्यादा यादगार होता है।
रिटायरमेंट यहाँ सबको आए हुए कांसर हुए आने और जिसने भी हम लोगों ने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, ये तो एक्चुअली हमें मानना है इसको। हम तो बोलते हैं नहीं, हम उम्र भर यहीं कर। मुझे इनके साथ ज्यादा, मैंने इनके साथ सर्विस नहीं की है। 16 सितंबर 2022 से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये उसके बाद भी सुना था इनका, ये डाइट में भी रहे, वॉइस में रहे हैं, ये मैक्सिमम सर्विस इन्होंने सिटी में ही गुजारी है। बहुत अच्छे से इन्होंने, हर आदमी इनके बारे में बोलता है, बीइंग ए लोकल हर एक आदमी इनको जानता है। तो यहाँ मैं जब आया इस इंस्टीट्यूशन में, सेकंड आवर में आया, तो इनको देखा मैंने कि एक एनर्जेटिक है, पंक्चुअल, डेडिकेटेड एंड एफिशिएंट। जब भी मैं पीरियड में जाता था तो मेरे ख्याल में कभी इनको मेरे बाद पीरियड होता था, तो कहीं मुझे अगर 2 मिनट लगते अटेंडेंस के लिए, कहता नहीं सर निकलो बाहर। मुझे लगता है, मैंने कहा यार ऐसे आदमी भी हैं कि बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, मतलब जो अपना 1 मिनट 1 सेकंड 1 टाइम भी 1 मिनट भी नहीं दे सकते। नहीं, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। कोऑपरेटिव है ये। although this is bad luck of the department who is going to lose this such type of such honest, efficient, punctual officer, मगर क्या करें, हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है। कोशिश कर रहे हैं शायद हमारी रिटायरमेंट भी अच्छी होगी। जमाने का एक पुराना लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका ही तराना। तो आसिफ साहब ने सही बताया कि मैं आज के जो चीफ गेस्ट हैं रविकांत सर जी, जिनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम हुआ सेवानिवृत्ति का, तो मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कि वो अपने अनुभव आपके सामने रखेंगे, अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे। और दूसरा परिवार कहूँगा, एक परिवार घर में, दूसरा परिवार कैसे होता है। आई स्टैंड बिफोर यू टुडे ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ। तो अगर मैं थोड़ा भावुक हो जाऊं तो आप क्षमा करेंगे, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है में, तो यू विल एक्सक्यूज मी। तो मुझे आपको पता है मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, एंड व्हेन द हार्ट इज हैवी द वर्ड्स आर फ्यू। फिर भी मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा समझ लूंगा, ओनली 5 मिनट्स। तो जिंदगी का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि बंदिशें, जैसे मेरे अब सभी छोटे भाई हैं, मैं समझता हूँ कि आई एम ऑल ऑफ यू आर जूनियर टू मी हियर in respect of age, youngsters, I should say all youngsters। तो जो एक्साइटमेंट कह रहा हूँ मैं कि नया, जैसा मेरे स्टूडेंट रोहित जी ने कहा कि दूसरी इनिंग स्टार्ट होने जा रही है। दूसरी इनिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि रात को मैं 2:30 में जाता हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा। ऐसे तो मैं सुबह वाली लाइन सबको पता है, 21 साल से मैं 22 साल से मेरा रूटीन बना है सोने जाने का। यहीं अजान होती है मस्जिद में, तो मैं मंदिर में होता हूँ, मैं काजी। तो मैं कह रहा था एक्साइटमेंट की बात इसलिए है कि अब जो दूसरा फेज में लाइफ का है, तो फ्री ऑफ वरीज, फ्री ऑफ टेंशन, एंड वो जैसे मैडम ने कहा कि बाइंडिंग नहीं होगी, आई विल बी एट ईज, एज फ्री एज एयर। लेकिन नर्वस इसलिए हो रहा हूँ कि 35 साल 3 महीने 7 महीने और 3 महीने और 21 दिन, 35 साल 3 महीने और 21 दिन मेरी सर्विस आती है। तो इस दौरान, इस लाइफ के इस पूरे जो ये अरसा है, जो टेन्योर है, इसमें कितने आदमियों से मिलना हुआ, बैठना हुआ, दिन के 6 घंटे। फिर अगर कहीं हम सफर करते हैं बस में या कहीं, तो अगर 2-3 घंटे भी कोई साथ में बैठता है तो
पूरी लाइफ उसको आदमी याद करता है कभी कभी। तो फिर अभी ये थोड़ा वही सोचता हूँ कि देखो कितने आदमी से मिलना हुआ, कितने आदमी से क्या सीखा, और लाइफ का नाम ही सीखना है। नो बॉडी परफेक्ट, जैसे यहाँ मेरे साथी ने कहा कि परफेक्ट तो कोई नहीं है दुनिया में। तो उसको भी थोड़ा वो नर्वसनेस हो रही है कि अब बिछड़ना है। लोग कहते हैं कि नहीं जी यही है वो, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है कि 10 से 4 जो टाइम होता है। हाँ, और मैं जैसा आप लोगों ने तारुफ में तोल बांधे उतना तो मैं नहीं हूँ। तो जितना मेरे सिस्टर्स ने कहा या मेरे जो मेरे यंगस्टर्स हैं या मेरे छोटे भाई भी कहूँगा इनको, तो इतना तो नहीं, इतना कुछ नहीं है। लेकिन अलबत्ता है कि भाई टीचर को, ये तो सबको मालूम है, तो सभी बीएड हैं, सभी ट्रेन टीचर्स हैं, वेल वर्स्ड हैं, मुझे ज्यादा डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी। मैं अपने छोटा समझ के, आपको छोटा भाई समझ के, सिस्टर समझ के कहूंगा कि थ्रू आउट लाइफ, थ्रू सर्विस डेडिकेशन मस्ट है, प्लस बायस नहीं रहना है, पंक्चुअल। बायस मीन्स कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बच्चे को कभी नहीं देखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर बच्चे में कोई ये बात देखता है तो कांट बी गुड टीचर, ठीक है ना। तो दूसरी बात रही डेडिकेशन की। तो डेडिकेशन आज के मुझे लगता है पर्टिकुलरली गर्ल्स स्कूल का स्टाफ, क्योंकि मैं 2011 से यहाँ 13 से यहाँ हूँ। बीच में सिर्फ 2 महीने मैंने दिए नागसनी में, 3 महीने दिए थे उधर त्रिगाम में, क्योंकि पोस्ट खाली थी तो वापस में फिर रोजी ने बताया कि मुझे यहीं पे। तो मैंने ये पाया पूरे अपने थोड़ा, आप बोर नहीं हो रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अब शेयर कर रहा हूँ मैं। तो डेडिकेशन की बात भी कर रहा था कि डेडिकेशन अगर है आप में तो यू कैन डू इट। पंक्चुअलिटी सफर है, तो मैंने पूरे सफर में पाया, कहते हैं कि भाई आप भले झक भला, अगर आप ठीक हैं तो पूरा। तो फिर मैं कहूंगा कि डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी, कैरेक्टर तो सब में होता ही है, तो सबको कैरेक्टर रखना है। मेरे छोटे कुछ रिलेटिव भी हैं, मेरे भाई भी छोटे हैं। तो गर्ल्स जब भी आए थे तो मैंने पहले ही अपना समझ के बोला था, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो आपका कैरेक्टर जो है क्योंकि वो डिफेक्ट करेगा। तो क्योंकि आज जमाना दूसरा मोबाइल का है, ये वो टाइम तो है नहीं आज। तो अगर आप, फिर वही बात है कि आप भले तो जग भला। अब अगर आपने अपनी आइडेंटिटी बनानी है, इनको मैं बोलता हूँ कि आइडेंटिटी बनानी है कि बेस्ट टीचर है या दूसरा, तो एक वो कहते हैं ना कि इफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स इन ए लेक इट हैज नो आइडेंटिटी, बट इफ इट फॉल्स ऑन लीफ ऑफ लोटस इट शाइन लाइक ए पर्ल। सो यू हैव टू चूज योर वे वेयर यू वुड शाइन। ज्यादा मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ। इसके बाद जो अपने तारीफों की पुल बांधे, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना कोई उतना तो नहीं हूँ। मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपके दिलों में मेरी जगह इतनी है कि आपने मेरे से सम्मान दिया, जो मेरी इतना जो मुझे वो क्या कहते हैं मेरी इज्जत अफजाई की। तो कुछ मेरे स्टाफ मेंबर्स कलीग्स ने ये भी मुझे बताया कि भाई जब पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ है तो आप जुड़े रहें, मतलब किसी समाज में किसी अच्छे काम से सोसाइटी में, ताकि भला हो। सर ने भी बताया आपको, मैं शुरू से ही मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे सेवा भारती है वगैरह वगैरह। तो मेरी नेचर थोड़ी डिफरेंट फॉर अरेंजिंग सच ए फैबुलस ग्रैंड पार्टी इन माय ऑनर। तो मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, इतना तो मेरा